अच्छा, ज्यादातर क्रिएटर्स क्या सोचते हैं? यही ना कि वायरल होना तो बस किस्मत की बात है। एक वीडियो बनाओ, अपलोड कर दो और फिर बस उंगलियां क्रॉस करके बैठ जाओ कि शायद यूट्यूब का एल्गोरिदम मेहरबान हो जाए। पर सच बताऊं, यही सोच है जो असल में हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो सवाल यही है, क्या वायरल होना वाकई में सिर्फ एक तुक्का है, या फिर उन सभी वीडियोस में कोई छिपा हुआ पैटर्न है जो उन्हें रातों रात लाखों व्यूज दिला देता है? सोचिए, क्या हो अगर जिसे हम सब किस्मत का खेल समझ रहे हैं वो असल में एक सोचा समझा फॉर्मूला निकले? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पता है क्या किया गया? 1000, जी हाँ 1000 वायरल यूट्यूब वीडियोस का बहुत ही गहरा विश्लेषण किया गया। ये कोई ऐसी वैसी वीडियोस नहीं थी, ये वो वीडियोस थीं जिन्होंने अपने चैनलों पर बाकी वीडियोस के मुकाबले कहीं जबरदस्त, मतलब कमाल का प्रदर्शन किया था। और जो पैटर्न इनमें दिखाना वो इतना इतना आसान था कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। इन वीडियोस को आउटलायर वीडियोस कहते हैं, मतलब असाधारण। ये वो वीडियोस हैं जो चैनल की एवरेज वीडियोस से 10 गुना, 50 गुना, यहाँ तक कि 100 गुना बेहतर परफॉर्म करती हैं। ये सिर्फ थोड़े ज्यादा व्यूज वाली वीडियोस नहीं होती, नहीं, ये वो वीडियोस हैं जो किसी भी चैनल को सचमुच रातों रात आसमान पर पहुंचा सकती हैं। और मजे की बात यह है कि इनकी कामयाबी का राज ना तो महंगे कैमरों में छिपा है और ना ही सिर्फ आकर्षक टाइटल्स में। तो फिर आखिर इन सभी वायरल वीडियोस में ऐसी क्या खास बात थी? क्लिकबेट थंबनेल? नहीं। चौंकाने वाले टाइटल्स? बिल्कुल भी नहीं। इन सब में जो एक चीज कॉमन थी वो थी इनकी अंदर की बनावट। जी, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर। इसी को कहते हैं इनसाइड गेम, मतलब खेल वीडियो के अंदर का। एक बार किसी ने वीडियो पर क्लिक तो कर दिया, अब उसे आखिर तक कैसे बांध कर रखा जाए। और पता है, यहीं पर 99% क्रिएटर्स सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जो कामयाब वीडियोस होती हैं ना, वो एक बहुत ही खास तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी क्लिफ। ये क्या करती हैं? ये वीडियो के अंदर जानबूझकर एक ऐसा सस्पेंस या सवाल खड़ा कर देती हैं कि देखने वाले का दिमाग बस एक ही बात कहता है, अरे रुको, मुझे जानना है कि आगे क्या होगा। और बस वो रुक जाता है। और पता है, इसके पीछे एक पूरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है जिसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ये वही ट्रिक है जो नेटफ्लिक्स हर शो के एंड में इस्तेमाल करता है जब वो उसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते हैं और हम अगला एपिसोड देखे बिना रह ही नहीं पाते। सीधी सी बात है, जब कोई सवाल अधूरा छूट जाता है ना, तो हमारा दिमाग उसका जवाब ढूंढने बिना चैन से बैठ ही नहीं सकता। तो वो वायरल फॉर्मूला आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। इसके 4 हिस्से हैं। पहला, सेटअप, मतलब ये बताना कि वीडियो में क्या होने वाला है। दूसरा, अधूरा लूप, यहां एक ऐसा सवाल उठाया जाता है जिसका जवाब तुरंत नहीं दिया जाता। तीसरा, समाधान, कुछ देर बाद उस सवाल का जवाब मिल जाता है। और चौथा, नया लूप, जैसे ही एक लूप बंद होता है, दर्शकों को बांधे रखने के लिए एक नया सवाल खड़ा कर दिया जाता है। सिंपल। तो चलिए अब इनसाइड गेम से निकलकर आउटसाइड गेम पर आते हैं। मतलब वीडियो के अंदर से निकलकर उस पहली चीज पर जो कोई भी देखता है, यानी कि थंबनेल। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई क्लिक ही नहीं करेगा तो अंदर के इतने बेहतरीन स्ट्रक्चर का भी भला क्या फायदा? देखिए, वायरल थंबनेल को लेकर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि ये सब डिजाइन का खेल है, चमकीले रंग, बढ़िया सा फॉन्ट। लेकिन सच तो ये है कि इसका लेना देना डिजाइन से कहीं ज्यादा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से है। इसका असली मकसद देखने वालों के अंदर एक इमोशनल रिएक्शन पैदा करना है। और जब डेटा को देखा गया तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। हाँ, खुश और हैरान चेहरे वाले थंबनेल अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा क्लिक्स उन थंबनेल्स को मिलते हैं जिनमें सस्पेंस या उत्सुकता का भाव हो। मतलब ऐसा लगे कि अरे, यहां कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, एक वायरल थंबनेल में कितनी चीजें होनी चाहिए? 10, 5? नहीं। जो सबसे असरदार संख्या है वो है सिर्फ 3। क्यों? जरा सोचिए, जब कोई फोन पर तेजी से स्क्रॉल कर रहा होता है ना, तो उसके पास फैसला करने के लिए 1 सेकंड से भी कम का समय होता है। तो जितनी सादगी होगी उतनी ही कामयाबी मिलेगी। इस विश्लेषण में 5 तरह के थंबनेल बार बार सामने आए जो लगभग हर टॉपिक पर काम करते हैं। पहला, मोमेंट, मतलब एक्शन से ठीक पहले का पल। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी पहले और बाद का बदलाव। तीसरा, मिस्ट्री, मतलब कुछ छिपाकर उत्सुकता जगाना। चौथा, कंपैरिजन, यानी 2 चीजों की तुलना। और 5वां, वेल्थ, यानी पैसा या लग्जरी दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट करना। पर रुकिए, सिर्फ फॉर्मूला जान लेना ही काफी नहीं है। जो टॉप क्रिएटर्स होते हैं ना, उनको जो चीज बाकियों से अलग बनाती है वो है उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनका काम करने का तरीका।
तो चलिए देखते हैं कि वो ऐसा क्या अलग करते हैं। देखिए, पुराना तरीका क्या था, एक थंबनेल बनाया और पोस्ट करके उम्मीद की कि चलो चल जाएगा। लेकिन आज का नया तरीका जो मिस्टर बीस्ट जैसे प्रो क्रिएटर्स अपनाते हैं, वो हर एक वीडियो के लिए 5 से 10 थंबनेल बनाते हैं और फिर उन्हें A/B टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा काम कर रहा है। मतलब अंदाजे पर नहीं, डेटा पर भरोसा करना। ये एक आंकड़ा है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। YouTube के लगभग 70% व्यूज मोबाइल पर आते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई थंबनेल छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पर अच्छा नहीं दिख रहा, तो बहुत सारे दर्शक तो वहीं पर हाथ से निकल गए। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा टेस्ट है जिसे कोई भी आजमा सकता है। इसे कहते हैं स्क्विंट टेस्ट। बस अपने थंबनेल को देखिए और अपनी आंखों को हल्का सा सिकोड़ लीजिए। अगर अभी भी आपको साफ साफ समझ नहीं आ रहा है कि थंबनेल में क्या है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे और सरल बनाने की जरूरत है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सबक है, वो ये है कि YouTube पर सिर्फ कंटेंट काम नहीं करता, साइकोलॉजी काम करती है, मनोविज्ञान। ये समझना कि लोग क्यों क्लिक करते हैं, क्यों वीडियो देखते रहते हैं और आखिर क्या चीज़ है जो उन्हें अंत तक बांधे रखती है। अब असली सवाल यह है कि इस मनोविज्ञान का इस्तेमाल अपनी अगली वीडियो में कैसे किया जाए।